हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी सच्ची भावनाएं आज रात आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और फॉलो करके जाइएगा। ठीक है, और यस, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा और अभी लाइक कर दो। ठीक है, और बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि दी रेजोनेट हो रहा है पर एक्शन रेजोनेट नहीं हो रहा, या फिर बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कुछ नहीं हो रहा या देख रहा हूँ, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, रिचुअल्स मैं करती हूँ, कैंडल हीलिंग्स में करती हूँ, कैंडल स्पेल्स में करती हूँ, तो आप वो भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग और कैंडल स्पेल्स आप कहाँ ले सकते हैं? नंबर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नंबर में अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पेल्स को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ये कार्ड्स को आपको देखना है और इन्हीं पर फोकस करना है। ठीक है, रेड कलर के कार्ड्स हैं, हार्ट कार्ड्स हैं, तो देखिए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहां पर है वाइब्रेशन, यहां पर है टॉक्सिसिटी, यहां पर है सीक्रेट लव एंड डीपली हर्ट, यहां पर है डिपेंडेंस, इम्पेशेंट, यहां पर है टर्निंग पॉइंट एंड विश, यहां पर है द एंड, हार्ट बीट एंड बॉटम से देख लो कॉजन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है टैरो रीडिंग में, नहीं तो फिर रीडिंग का क्या फायदा है, खाली सुनने से मतलब नहीं है, कार्ड्स भी होने चाहिए, देखने चाहिए ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एक सोल से मतलब एक वाइब्रेशन आप दोनों के बीच में है, एक अनदेखा थ्रेड यानी कि अनदेखी डोर है आप दोनों के बीच में, जो आपको बांधे रखती है इनसे और इनको आपसे। भले वो दिखिए ना, भले ही वो देखो, अब ये ऐसा थ्रेड दिख रहा है, यानी कि ऐसी डोर दिख रही है, ऐसी चीजें दिख रही हैं, ऐसी वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं आज भी आपको एहसास है ना उनका, उनके प्यार का। या हो सकता है, क्योंकि मुझे यहां पर चांसेस दिख रहे हैं, द एंड का कार्ड है, आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, या फिर ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर सब कुछ खत्म हो रहा है या हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है, या फिर हो चुका है। ठीक है, तो जो मैं एनर्जी यहां पर देख रही हूं, फिर भी आप दोनों अगर सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या फिर स्टिल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों की वजह से तो हो रही है, कॉजन का कार्ड है, कुछ इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई ना कोई लोग दिख रहे हैं जो जेलस रखते हैं। आप ये कार्ड देखो, जेलसी समझ आ जाएगी, देखो फेस से दिख रहा है, ऐसे कुछ लोग हैं। अब जब चाहे मेल हो वो लोग या फीमेल हो, यहाँ पर कार्ड को आप ये मत सोचना कि फीमेल एनर्जी दिख रही है तो फीमेल ही, मेल भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जलन रखते हैं, जो आप
आपके सामने या आपके पार्टनर के सामने बहुत गुडी गुडी एनर्जी में है, गुड वाइब में दिखा रहे हैं, खुद को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, वो जेलस रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भड़का रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे दूरी करें, आपके पार्टनर दूर रहें, आपके पार्टनर ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पर मैं ऐसा देख रही हूं कि बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिक आपके पार्टनर ने कनेक्शन को, इस रिश्ते को बनाया है। सीरियसली यहां पर मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लिटरली मेंटली ट्रॉमा से गुजरे हो इस कनेक्शन में, राइट? बहुत टेंशन, बहुत एंजाइटी, बहुत मतलब चीजें भूल जाना, या फिर डिप्रेशन आपको हो गया था इस कनेक्शन में, हो गया था या हो गया है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव करा है इन्होंने, या स्टिल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए करंट के लिए भी करंट की एनर्जी होगी, कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है। मतलब सीरियसली ना, आपको आपके साथ गेम्स खेलना, मैनिपुलेट करना, और जब भी आपको पता चला इनकी सच्चाई का, मतलब कि ये आपसे सपोज कुछ चीजें झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं, और जब आपको पता चला तो ऑब्वियस ही बात है आप टूटोगे, बिखरोगे, दर्द महसूस करोगे, होता है ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि जिस वजह से आपको इन्होंने बहुत पेन दिया है भाई, बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, पेन दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है, डीपली हर्ट, टॉक्सिसिटी डीपली हर्ट दिख रहा है। आप ना पूरे के पूरे टूट चुके हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आपको आए, क्योंकि इस रिश्ते में आपने सब कुछ किया, सब कुछ दिया, अपना 200% देने की कोशिश करी कि ये रिश्ता टूटे ना, या ये आपसे दूर ना जाए, या फिर ये रिश्ता हमेशा बना रहे ना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बदले में आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो इतने नेगेटिव थॉट्स भी आए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि क्या कर लूं अपने साथ, कुछ ऐसे भी थॉट्स। उफ, सीरियसली मुझे मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है ना इस कनेक्शन में रही है, और आपने खुद को इतना पेन दिया है, इतना पेन दिया है अपना ख्याल ना रख के। और मतलब ऐसा दिख रहा है या तो आपने इस कनेक्शन में बहुत वेट लूज किया है, आपका ना मतलब जो ऑरा है कहीं ना कहीं वीक पड़ा है, यानी कि खुद का ख्याल ना रखना, बहुत वीक सा फील करना, उदास सा, मतलब फेस बिल्कुल आपका बहुत बहुत ज्यादा परेशान, या फिर ऐसा हो सकता है ना बहुत ज्यादा वीक आपने फील किया है। हेल्थ ना आपकी बहुत वीक रही है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को लिटरली मिल रही है इस कनेक्शन में जो भी इन्होंने किया उसके बाद ना। आप बस वेट ही करने में हो, ऐसा दिख रहा है आप थक चुके हो इनकी तरफ से वेट करते करते कि कुछ अच्छा होगा, नहीं होगा, आएंगे नहीं आएंगे, रात दिन तो आप रो रहे हो। आप में से कुछ लोग दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, यहां पर ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इतना वीक, इतना रोते हुए, इतने कमजोर हो आप नहीं हो। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर हो, आपको इतना इतना वीक नहीं पड़ना है, स्ट्रांग बनो भाई। क्योंकि रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हो आप, आज भी रो रहे हो। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता ऐसे कुछ टूटेगा, ऐसे खराब होगा, खत्म होगा। बस आप पास्ट को याद करते हो, बहुत याद करते हो कि चीजें सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए ना। तो ऐसी एनर्जी में आप हो। बट एक एक चीज मैं आपसे कह दूं, ठीक है, एक बात मैं आपसे कह दूं कि आप दोनों भले ही दूर हो, पर एक डोर है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है। आप इनके बारे में बहुत सोचते हो ना, आप इनके लिए मतलब चीजें महसूस कर लेते हो ना, तो यहां पर उनकी भी वही एनर्जी है, वो भी महसूस कर लेते हैं भाई, वो भी आपके लिए महसूस कर लेते हैं, या आपके लिए फील करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने भुला दिया आपको। ठीक है, हाँ हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा है, हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, तो आपको लगता है कि भुला दिया, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको लगता है भुला दिया ना। नहीं भुलाया है, इवन आपको भुला ही नहीं सकते, आप भुलाने वाले नहीं हो। भूलने मतलब आपको भूला जाए, आप ऐसे हो ही नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने तो इवन इनको ढेर सारा प्यार दिया है, तो वो प्यार पल पल एहसास इनको होता है, ठीक है, कि आपने क्या कुछ किया है। पता है आपके पार्टनर अचानक से मुझे यहाँ पर धीरे 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 इनकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है, यानी कि ये आपको खुद मतलब खुद को आपके बारे में सोचने से रुक नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको मिस करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं
मतलब बार बार आप थॉट्स में आते हो, इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आप इतना क्यों थॉट्स में आते हो, आप क्यों इतना ये आपको मिस करते हैं। देखो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक दूसरे के साथ पिछले जन्म से आप कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कार्मिक भी हैं, कर्मा के रूप में मिली है। वो तो होता है, कर्मा तो मिलता ही है, वो फेस भी करना पड़ता है। मे बी आपने किया भी है, बट यस, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की सोल, आप दोनों की एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। भुलाने की कोशिश पूरी की है या कर रहे हैं, पर भूल नहीं पा रहे हैं। इस कदर आपके थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में, ठीक है। इस कदर ये आपको मिस कर रहे हैं, खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। आप एडिक्शन बन रहे हो इनके, धीरे 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 ही सही, पर एडिक्शन बन रहे हो। मतलब इनको ना पता है हर समय क्या याद आता है, क्या इनके थॉट्स चलते हैं, क्या ध्यान आता है इनको, आपकी स्माइल। आप मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, या इनको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि इनकी दिन की शुरुआत आपके स्माइल से होती थी, आपके फेस से होती थी, या आपसे बात करके होती थी, या कैसे भी। और वो समय बहुत, मतलब दिन इनका बहुत पॉजिटिवली जाता था, ठीक है। इनको भले ही लगता हो कि बहुत नेगेटिव है, आपके साथ रहना बहुत बेकार है, या कुछ ऐसा, ये भले ही सोचते हो, पर बहुत पॉजिटिव जाता था इनका दिन। जिस तरीके से ये आपको ट्रीट, अगर आप स्माइल करते थे, आपसे बात करते थे ना, क्योंकि अभी तो इनकी हालत बुरी दिख रही है, अभी तो सब कुछ इनके खिलाफ हो चुका है, इनको ऐसा लगता है। क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि जिनके साथ भी ये है ना, जिन्होंने आपको, इनको दूर किया या बीच में आग लगाने की काम किया है, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम किया है, तो यस, समझ आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, पर जेलस रखते हैं ये लोग इनसे, समझ आ रहा है आपके पार्टनर को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर क्लैरिफाई कीजिए, वाइब्रेशन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। वाइब्रेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हो ये कितना दूर भाग जाए भैया आपसे, कितना दूर चले जाएं, कितना दूर भागें, कितना दूर जाएं, कितनी दूरियां क्रिएट करें, कुछ भी करें, ठीक है, कुछ भी करें, ये दूर नहीं हो सकते, ये दूर नहीं जा सकते, ये कुछ भी करें आपसे दूरी नहीं बना सकते। यहां पर 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑरेकल ऑफ कप्स दिख रहा है आपको, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। एग्जैक्टली ना, इनके साथ भी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, जैसे ये आपको इग्नोर करते थे ना, पेन होता था ना इनका इग्नोर करना, उतनी इंपॉर्टेंस फील नहीं कराना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, 4 लोगों के सामने बेइज्जती करना, या जो भी ये करते थे ना, एग्जैक्टली कोई तीसरा व्यक्ति इनके साथ कर रहा है या कर रही है। जब इनको मिल रहा है ना सेम ट्रीटमेंट जैसा इन्होंने आपको किया, जब इनको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये कितने गलत थे, क्योंकि ये भी ये कर चुके हैं जो इनके साथ हो रहा है, और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि दिख रहा है वो ना इनको फॉर ग्रांटेड ही लेती है अगर कोई थर्ड पार्टी है या लेता है, ठीक है। इनके लिए कोई वो नहीं है, अगर फैमिली भी है ना इवन, तो भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो भी फॉर ग्रांटेड लेना इनको, कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इनकी बातों की, इनकी वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है, वजन ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। जैसे ये आपको किया करते थे, आप समझाते रहते थे, पर ये आपको इग्नोर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना, जब इंसान के साथ बीते ना, तभी एहसास होता है दर्द का, पेन का, कि मैंने क्या दर्द दिया है, मैंने कितना पेन दिया है ना। जब उसके साथ कुछ हो तो ही पता चलता है। तो यस, इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है, इनके साथ भी, इनको भी पेन मिल रहा है, इनको भी दर्द मिल रहा है, इनको भी तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। इनको भी समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ठीक है, आपके साथ कितना गलत किया, अब इनको भी समझ आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि गाइस यहां पर दिख रही है। यहां पर मुझे 32 एज में भी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, पता नहीं, रिफ्लेक्ट हुई अचानक से, तो मैंने आपको बताया। बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत डिफेंसिव, नहीं सुनना चाह रहे थे, बहुत इग्नोर कर रहे थे आपको, मिल रहा है
मिल रहा है, सबक मिल रहा है, और तभी समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया या मुझसे क्या हुआ, समझ आ रहा है आपके पार्टनर को। टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टॉक्सिसिटी का कार्ड यहां पर क्यों है। यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, बिट्रेल, धोखा जो दिया है ना, तो दिया तो है, ठीक है, आपके साथ गेम्स खेले और आज चालाकी की है, लोमड़ी के जैसे चालाकी करते थे, मतलब ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बहुत चालाक बन रहे थे, पर आज इमोशनल होते हुए दिख रहा है। जो इंसान आपके इमोशंस के साथ खेल गया या खेल गई, आज वो इमोशनल हो रहा है या हो रही है, आज वो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है, आज वो सच में लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। उनको बुरा लग रहा है क्योंकि उनके साथ भी वही मैंने कहा ना, एग्जैक्टली ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस वजह से इनको बुरा लग रहा है कि अब इनको समझ आ रहा है। इनको बुरा ये नहीं लग रहा है कि सामने वाला इनके साथ बुरा ट्रीट कर रहा है, इनको बुरा ये लग रहा है कि ये भी तो आपके साथ यही सब कर गए, इन्होंने भी तो यही सब किया ना आपके साथ। तो कहीं ना कहीं 10 सन का कार्ड है, अब बुरा लग रहा है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हार्मनी चाहिए। आप मतलब यहां पर इन्फिनिटी का साइन दिख रहा होगा आपको कार्ड में, देखो ये कार्ड में दिख रहा है, स्ट्रेंथ के कार्ड में आपको इन्फिनिटी का साइन ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों का प्यार इनफाइनाइट है, हमेशा के लिए है, आपके लिए हिम्मत लाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो दिख रहा है इनफाइनाइट लव दिख रहा है गाइस। यहाँ पर 56 एज भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। सीक्रेट लव का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। सीक्रेट लव का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बस ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके प्यार में पूरी तरीके से पड़ चुके हैं। यस, आपको नहीं लग रहा होगा, आप कहोगे नहीं दी, ऐसा तो है ही नहीं, नहीं करता वो मुझसे प्यार या नहीं करती, नहीं, यहां पर दिख रहा है करते हैं, छुप छुप के चुपचाप से आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं। भले ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर इनका सारा फोकस आप पर है, आपकी बातें ये आज भी याद करते हैं। और इवन जो आप चीजें एडवाइस करते थे, समझाते थे, उस समय नहीं फॉलो करते थे, बट अब फॉलो करना चाहते हैं, इवन कर भी रहे, ठीक है, अब ये फॉलो भी कर रहे हैं। यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रगल है 7 ऑफ कप्स, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, पर ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि लौट कर भी आते हैं तो मे बी कहीं आप किसी और से तो कनेक्ट नहीं हो गए, या पता नहीं, आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप इनके लिए करोगे नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं पा रहे हैं, पर लौटना जरूर चाहते हैं, ठीक है, लौटना जरूर चाहते हैं। डीपली हर्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज में डीपली हर्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द मून। मैंने कहा ना, जैसे ही करनी वैसे ही भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और आज इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट जो इनके अपने थे या जो इनको अपने लगते थे, वो लोग हो चुके हैं, इनके अगेंस्ट हो चुके हैं, जिस वजह से अब आपके पार्टनर बस आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी हर्ट मिल रहा है, ये भी डीपली हर्ट हो गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्होंने कितना पेन दे दिया आपको, कितना दर्द दे दिया, ये लौटना चाहते हैं, पर किस मुंह से लौटे, कैसे आपको फेस करें, क्योंकि इतने आपके दर्द का कारण तो ये थे, हमेशा पेन ही दिया, हमेशा आपको गलत तरीके से ट्रीट ही किया, तो अब कैसे आए, कैसे बताएं। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 ऑफ बंधे हुए से खुद को महसूस कर रहे हैं, ये फंस चुके हैं, किसी थर्ड पर्सन के चक्रव्यूह में, जाल में फंस चुके हैं, या फिर आपके पास ना आना, अपने रास्ते खुद ही बंद कर लिए हैं। जैसे भी इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, आपको ट्रीट किया, तो इन्होंने रास्ते तो खुद ही बंद कर दिए ना आप तक आने के, आपको अप्रोच करने के। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है। अंदर ही अंदर से ये भी बहुत टूटे हैं, ठीक है, टूटे हैं, और कहीं ना कहीं एल्डर ऑफ कप्स, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गए,
आप इनके लिए बेस्ट हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जो कि बहुत स्ट्रांग है, एक कनेक्शन है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके लिए ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, बहुत मायूस है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं आपको ना। ये बहुत मायूस है जिस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं। इनको बस आपका प्यार याद आ रहा है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपको बहुत प्यार करने लगे हैं। ऐसा दिख रहा है कि या अब आपके बिना नहीं जी सकते। जैसे आपको लगता है कि मैं नहीं जी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगा, इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं जी पाएंगे, पर फिर भी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये आपसे अब नजर नहीं मिला पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने बिहेवियर रखा है, आपको ट्रीट किया है, उसके बाद तो ये कैसे ही आपको फेस करे, इनको ये लग रहा है। गाइस, यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, इम्पेशेंस का कार्ड क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज है बहुत, इम्पेशेंटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये वेट कर रहे हैं कि आए ना आए, कैसे आए, कैसे क्या करें, क्या करना ठीक है, क्या नहीं है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, दिमाग में इनका बहुत कुछ चल रहा है और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे अब चीजें सही होंगी, पर करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें, पर करना चाहते हैं, ये जरूर है, ठीक है। यहाँ पर अप्रेटेंस ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप वेट कर रहे हो ना बहुत लंबे समय से, आप पेशेंसली वेट कर रहे हो कि ये आए, ये आए, ये अब आएंगे, तब आएंगे, बहुत जल्दी और अचानक से आएंगे। अचानक से इनका एक्शन आते हुए दिख रहा है, ये प्लानिंग कर रहे हैं, अचानक से आपकी लाइफ में आते हुए ये दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। आप सोचोगे भी नहीं, अचानक से आ गए, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे आ गए, पर आएंगे। टर्निंग पॉइंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, टर्निंग पॉइंट का कार्ड क्यों है? समय ऐसे बदलेगा, ऐसे चेंज होगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, जो आपने मतलब आप ऐसा भी हो सकता है, हाँ, अचानक से चीजें बदलेंगी, अचानक से ग्रह की दिशाएं जो बदलती रहती है ना, वो आपके फेवर में होने वाली हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब सब कुछ ठीक होगा, आपके हिसाब से होगा, जो आपने चाहा वैसा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने कभी सोचा नहीं था कि थर्ड पार्टी को लेकर या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होगी और ये आपको ऐसे छोड़ देंगे बीच मझधार में ना, आपका हाथ छोड़ देंगे, आपने कभी नहीं सोचा था, बट छोड़ा ना, ये एंड किया कनेक्शन। बट अब दिख रहा है कि अब इस कनेक्शन में एक अलग तरीके से न्यू बिगनिंग होगी, जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जो आपने सोचा नहीं होगा, बहुत ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग, ठीक है। विश का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? विश क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी विश है कि इनके सामने रियलाइज आए, किसी का चेहरा समझ आए, कोई किसी की इंटेंशन जो खराब है इनको पता चले ना, और इनका और आपका साथ फिर से हो जाए ना, इनको समझ आए। तो यस, आने वाले समय में इनको समझ भी आएगा, ठीक है। आने वाले समय में चीजें बेहतर भी होंगी, सब कुछ आपके हिसाब से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है, पूरी होगी, आपका प्यार बढ़ेगा, आपका प्यार, इनका जो मन में आपके लिए इमोशंस हैं वो सब बढ़ते हुए और बहुत फील करते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। द एंड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? जो दुख है, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं कि कैसे खत्म करें इस सेपरेशन को, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। जो दुख है, जो परेशानी है, जो दर्द है आपके दिल में, इनके दिल में, एक दूसरे से दूर रहने का दर्द दोनों को हो रहा है। भले आप जता रहे हो या नहीं जता रहे हो, या वो जता रहे नहीं जता रहे, पर दुख दोनों के मन में,
एक दूसरे से दूरी का, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करने का, दोनों के मन में दुख दिख रहा है, दोनों के मन में पेन दिख रहा है, दोनों के मन में तकलीफ दिख रही है। पर कोई बात नहीं, सब सही होगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने, मैशअप कर दिया। आप दोनों के बीच में ना सब कुछ एंड हो चुका है। बहुत सोचते हुए अकेलापन दिख रहा है इनकी लाइफ में, पर फिर भी ये हार नहीं मानेंगे, फिर भी ये आपके पास आएंगे। भले ही इनको आपके पास आने के लिए किसी का भी सामना करना पड़े, किसी से भी लड़ जाना पड़े, ठीक है, किसी का भी चैलेंजेस फेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये आपकी लाइफ में आकर रहेंगे, ये आपको वो प्यार देकर रहेंगे। दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्ट बीट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हार्ट बीट क्यों है? टेम्परेंस तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप इनका सुकून हो, आप इनका प्यार हो, आप इनकी हार्ट बीट हो, आप इनकी सांसें हो, आप इनका जीवन हो, आप सब कुछ हो इनके लिए, ठीक है। और ये एहसास इनको हो रहा है और ये जीना चाहते हैं आपके साथ, आपके लिए रहना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इनको चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है। और आपके प्यार, आपके साथ के लिए ये कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर गुजर जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कॉजन का कार्ड क्यों है, कॉजन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स। तो जो गलत लोग हैं ना, उनके इंटेंशन धीरे धीरे आपके पार्टनर भाप रहे हैं। आने वाले समय में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये लोग आप दोनों को एक होने दे नहीं रहे, न देना चाहते हैं, न देख सकते हैं। पर कोई कुछ भी कर ले, जोर लगा दे आप दोनों को अलग करने के लिए, कितना जोर लगा दे, पर आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों को एक होना ही होना है। 10 स्टार का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों को एक होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अभी कुछ भी दिख रहा हो, चाहे अभी कुछ भी लग रहा हो, पर एक जरूर हो गया आप दोनों, ठीक है। खुद को बदल के आएंगे जरूर आपके पार्टनर। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। मैंने जोडिक साइंस देखो, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। 12 के 12 जोडिक साइंस राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। हाँ, कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है। 51, 66, 56, यहाँ पर मुझे 43, 48, 29, 26, ठीक है, 49, 24, 45, 38, 32। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एंड 18 नंबर, ये और 9, हाँ मैं बोल चुकी हूँ। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।